हेलो फ्रेंड्स, मैं गणेश सर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल माया पब्लिक स्कूल पे। तो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। आज का टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, नो हाउ टू आपने सुना होगा एंड नो हाउ टू का यूज़ कहाँ करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अब बोलचाल की भाषा में एक ऐसा वर्ड है जो आप हमेशा यूज़ करते हैं, वो क्या जानते हैं होंगे? जानता हूँ या जानती हूँ या जानते हैं। बोलचाल की भाषा में अक्सर आप ऐसा हिंदी बोलते हैं जिस सेंटेंस में जानता हूँ जानती हूँ आता है। कहाँ आता है दोस्तों? मैं चाय बनाना जानती हूँ, मैं गाड़ी चलाना जानता हूँ, मैं भागना जानता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूँ, वह खाना बनाना जानती है, वह डांस करना जानती है, वह नाचना जानती है। क्या दोस्तों ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य हम लोग बोलते हैं या नहीं? ज़रूर बोलते हैं। अगर बोलते हैं तो दोस्तों इसका इंग्लिश तो मुझे नहीं आता है, तो आज मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा। आप हिंदी जो बोलते थे मैं चाय बनाना जानता हूं, अब वो हिंदी छोड़ देना है और इंग्लिश बोलना है। इंग्लिश में बोलना है, कैसे बोलना है? बस एक स्ट्रक्चर को देखिए। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को नो हाउ टू में हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे, माइंड से कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस कैलकुलेशन को करने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। मीन्स नो कहाँ लगेगा? आई, वी, यू, दे। मैं क्लियर कर देता हूँ। आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, इस सब के साथ लगेगा दोस्तों नो। या ही रहे, सी रहे, नेम रहे, तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे नोज। मीन्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं नो। आई, वी, यू, दे एंड किसी का नाम अगर एक से अधिक हो, राम श्याम हो गया, सीता गीता हो गई, तो वहाँ पे हम लोग नो का प्रयोग करेंगे। प्लूरल रहे तो, एक से अधिक रहे तो नो का प्रयोग करेंगे। इन सब के साथ नो का एंड ही, सी, इट एंड नाम किसी का हो तो वहाँ पर हम लोग नोज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस नो एंड नोज, हाउ टू एंड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस अदर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग गुनगुनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई। या तुम इंग्लिश पढ़ाना जानते हो, यू, हम लोग वी। तो ऐसे सेंटेंसेस में मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूं तो क्या हो जाएगा? आई नो हाउ टू स्पीक। पढ़ाना जानता हूं, टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूं, आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। तुम इंग्लिश पढ़ाना जानते हो, यू नो हाउ टू टीच इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश पढ़ाना जानते हैं, वी नो हाउ टू टीच इंग्लिश। अगर यहीं पे कर दिया जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट लगा दिया जाए, ही लगा दिया जाए, सी लगा दिया जाए या किसी का नाम लगा दिया जाए तो कुछ नहीं। ऐसे सब्जेक्ट में के साथ सिर्फ वर्ब 5 मीन्स नोज लगा दीजिए। जैसे वह इंग्लिश पढ़ाना जानती है, ही नोज हाउ टू टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाना जानती है, सी नोज हाउ टू टीच इंग्लिश। राम इंग्लिश पढ़ाना जानता है, राम नोज हाउ टू टीच इंग्लिश।
गणेश इंग्लिश पढ़ाना जानते हैं, गणेश नोज हाउ टू टीच इंग्लिश। तो ऐसे में हम लोग बहुत ईजी, बहुत आसान तरीक़ों से अपने मुंह पे हम लोग, अपने जुबान पे हम लोग इस नो हाउ टू का प्रयोग करेंगे और बैठाएंगे और इंग्लिश बोलेंगे। नो हाउ टू, माइंड में एक चीज़ सेट कर लो, जानना मीन्स नो हाउ टू क्या होता है? जानना। जब कोई काम आपको आता हो, जब आपको कोई काम आता हो या आप किसी काम को जानते हो, जब कोई काम आपको आता हो या जानते हो, वहाँ पर नो हाउ टू। नो हाउ टू क्या दोस्तों? नो हाउ टू। कोई भी काम आप जानते हो, नो हाउ टू। समझ रहे हैं? मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। वह दौड़ना जानता है, ही नो हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम। राम पढ़ना जानता है, राम नोज हाउ टू प्ले। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग यूज करेंगे और पढ़ेंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि नो हाउ टू का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इस एग्जाम्पल पे दोस्तों गौर फरमाइए, इस एग्जाम्पल पे गौर फरमाइए। वह तैरना जानती है, क्या जानती है? वो क्या जानती है दोस्तों? तैरना जानती है, वह तैरना जानती है। सी नोज हाउ टू स्विम। सी नोज हाउ टू स्विम, वह तैरना जानती है। सी देख लीजिए, सी नोज V5 का प्रयोग किए, हाउ टू एंड डांस। सी नोज हाउ टू डांस। तुम लिखना जानती हो, तुम लिखना जानते हो, यू नो हाउ टू राइट, यू नो हाउ टू राइट। तुम लिखना जानते हो, यू नो हाउ टू राइट। मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। सीता नाचना जानती है, सीता नोज हाउ टू डांस, सीता नोज हाउ टू डांस। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। मैं आशा करता हूँ अगर आप एक झलक पूरी अपनी ध्यान को एकत्रित करके मेरे ओर फोकस करोगे, बोर्ड के ओर फोकस करोगे, तो ये चुटकी में दोस्तों आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। बस चुटकी में, मेरी गारंटी है। आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, आप कल होकर के बाद में बोलोगे सर बकवास करते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, आज तक कुछ नहीं सीखे। तो दोस्तों ये आपकी फॉल्ट है, ये आपकी फॉल्ट है। मैं बड़ी मेहनत से, बहुत शिद्दत से मैं कोशिश करता हूं कि पूरे भारत को, पूरी इंडिया को इंग्लिश सिखाओ, बट आप सीखना नहीं चाहते हो। शायद इसीलिए आप पीछे हो, इंग्लिश नहीं सीख रहे हो। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप अंग्रेजी सीख जाओगे, इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तुम क्रिकेट खेलना जानते हो, यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। तुम कबड्डी खेलना जानते हो, यू नो हाउ टू प्ले कबड्डी। तुम इंग्लिश बोलना जानते हो, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों हम लोग अफर्मेटिव जो बनाएं, मैं जानता हूँ, मैं खेलना पढ़ता हूँ, मैं खेलना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस तो बोलते हैं। लेकिन कभी कभी प्रश्न और उत्तर भी होता है नो हाउ टू में। कैसे होता है? जैसे इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रश्न कोई पूछता है तो उसका उत्तर क्या होता है? नेगेटिव या अफर्मेटिव में। तो जैसे अफर्मेटिव का रूल जो हम लोग पढ़े हैं, नो सब्जेक्ट प्लस नो, नोज एंड हाउ टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। एंड नेगेटिव होता है डू, डज एंड नॉट एंड नो। जहां डू डज लगे, डू डज मीन्स ताहा तीहा लग रहा है, सिंपल प्रेजेंट, तो डू डज का प्रयोग किए हैं। एंड नो हाउ टू V1। एंड इंट्रोगेटिव की बात हो तो डू डज एंड सब्जेक्ट प्लस नोज, नो एंड हाउ टू एंड ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव में कैसे प्रश्न पूछा जाए? कोई पूछे क्या आप खेलना जानते हैं? क्या आप खेलना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू प्ले? डू यू नो हाउ टू प्ले? हाँ वह खेलना जानती है। यस, मैं खेलना यस, आई नो हाउ टू प्ले। नो, आई डू नॉट
नो हाउ टू प्ले। जैसे मीन्स आई मीन्स कोई प्रश्न पूछे क्या आप, डू यू नो, ऐसा नहीं बोल दीजिएगा सर यहाँ यू लिखल है तो आप आई क्यों बोल रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया एंड आप ये जो है ये आप आंसर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया कि डू यू नो हाउ टू प्ले, क्या आप खेलना जानते हो। हाँ मैं खेलना, कोई पूछे क्या आप खेलना जानते हो तो आप क्या बोलिएगा, हाँ तुम खेलना जानते हो। कोई आपसे पूछे क्या आप खेलना जानते हो तो आप उसको ऐसा थोड़ी उत्तर दीजिए हाँ तुम खेलना जानते हो, नहीं। आपसे पूछे क्या तुम खेलना जानते हो तो हाँ मैं खेलना जानता हूँ, तो मैं इसीलिए चर्चा किया। डू यू नो हाउ टू प्ले, यस आई नो हाउ टू प्ले, हाँ मैं खेलना जानता हूँ, मेरा उत्तर है। कोई प्रश्न पूछा डू यू नो हाउ टू प्ले, यस आई नो हाउ टू प्ले। नहीं खेलना जानता हूँ तो बोलोगे नो आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले, आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले। डू यू नो हाउ टू प्ले, नो आई डोंट नो हाउ टू प्ले। क्या वह खाना बनाना जानती है, डज सी नो हाउ टू कुक फूड, डज सी नो हाउ टू कुक फूड, यस सी नोज हाउ टू कुक फूड, हाँ वह खाना बनाना जानती है। नो सी डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड। दो एग्जाम्पल और है उसको देखते हैं जरा। जैसे क्या सोहन हिंदी पढ़ना जानता है, क्या सोहन हिंदी पढ़ना जानता है, क्या हो जाएगा डज सोहन नो हाउ टू रीड हिंदी, डज सोहन नो हाउ टू रीड हिंदी, यस यस सोहन नोज हाउ टू रीड हिंदी, रीड हिंदी। नो नहीं सोहन हिंदी नहीं पढ़ना नहीं जानती है, नो सोहन डज नॉट नो हाउ टू रीड हिंदी, सोहन डज नॉट नो हाउ टू रीड हिंदी, सोहन हिंदी पढ़ना नहीं जानता है। क्या आप लोग गाली देना जानते हैं तो क्या हो जाएगा डू यू नो हाउ टू एब्यूज, डू यू नो हाउ टू एब्यूज, यस क्या पूछा क्या आप लोग गाली देना जानते हैं, क्या आप लोग गाली देना जानते हैं तो आप उत्तर क्या दीजिएगा, हाँ हम लोग गाली देना जानते हैं, नहीं हम लोग गाली देना नहीं जानते। एक से अधिक की बात, क्या तुम लोग गाली देना जानते हैं, हाँ हम लोग गाली देना जानते हैं। तो डू यू नो क्या आप लोग गाली देना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू एब्यूज, यस वी नो हाउ टू एब्यूज, हाँ हम लोग गाली देना जानते हैं, नहीं हम लोग गाली नहीं देना जानते हैं। कोई पूछे डू यू नो हाउ टू एब्यूज, क्या आप लोग गाली देना जानते हैं, हम लोग गाली देना नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नो हाउ टू एब्यूज, हम लोग गाली देना नहीं जानते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग रिपीट करेंगे। ये आप लोग बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा ना कि आप लोग का इंग्लिश यहाँ यू लिखें और यहाँ बी कला लिख दिए सर, क्यों लिख दिए सर, तो आप लोग फोकस कीजिए। कोई आपसे पूछेगा क्या आप लोग गाली देना जानते हैं, हाँ हम लोग गाली, आप लोग देते हैं तो हाँ हम लोग, आप लोग खाते हैं, हाँ हम लोग, क्या आप लोग खाना जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या आप लोग भागना जानते हैं, हाँ हम लोग जानते हैं, क्या तुम खेलना जानते हो, मैं जानता हूँ, क्या तुम पढ़ना जानते हो तो मैं जानता हूँ। मीन्स आई एंड मैं टॉक जब होता है दो लोगों के बीच जब बातचीत होती है तो ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं हम लोग। मैं पूरे भारतवासियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इंग्लिश सीखो। आप अपने लिए नहीं बल्कि आप हमारे भारत की जनरेशन के लिए, हमारे भारत की विकास के लिए आप लोग इंग्लिश सीखो। मैं आप लोगों को बार बार गौर किया हूँ, अब मैं अपने वीडियो का वॉच टाइम देखा हूँ, आप लोग वीडियो अच्छी तरह नहीं देख पाते हो, आप इंग्लिश को बेकार समझते हो, आप अपने जीवन में इंग्लिश की कोई महत्व नहीं देते हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों।
आप इंग्लिश से भाग रहे हो, आप इंग्लिश से भाग रहे हो दोस्तों, भागो नहीं। अगर इंग्लिश से भागना शुरू कर दिया दोस्तों तो एक दिन इंग्लिश आपको इतना भगाएगा, इतना भगाएगा कि आप हिंदी बोलना भूल जाओगे, हिंदी बोलना भूल जाओगे। इसीलिए इंग्लिश से डट के सामना करो, इंग्लिश से भागिए नहीं, इंग्लिश सीखिए। मैं चाहता हूं पूरे देश को, पूरे भारत को इंग्लिश सिखाऊं, आपको इंग्लिश सिखाऊं, तो आप भागो नहीं। मेरे चैनल से को छोड़ के मत भागो, आप पूरा वीडियो को देखो, आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। मैं वादा करता हूं, भागो नहीं। तो नो हाउ टू बस माइंड में आप नो हाउ टू सेट करो, आप बस चुटकी में इंग्लिश बोलने लगोगे। नो हाउ टू दिमाग में सेट करो, नो हाउ टू 5 बार रिपीट करो। नो हाउ टू मीन्स जानना, ना जानना, नो हाउ टू जानना, नो हाउ टू जानना। कोई पूछे कोई भी काम, आदत जानते हो, नो हाउ टू। तुम खेलना जानते हो, यू नो हाउ टू प्ले। वह दौड़ना जानती है, सी नोज हाउ टू रन। मैं खाना बनाना जानता हूं, आई नो हाउ टू कुक फूड। मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हें पीटना जानता हूं, आई नो हाउ टू बीट यू। मैं तैरना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्विम। मैं लड़ना जानता हूं, आई नो हाउ टू फाइट। तो दोस्तों ये नो हाउ टू बहुत ही लॉजिकल चीज़ है और ये रिपीट करने की चीज़ है। आप इस नो हाउ टू का प्रयोग प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर सभी जगह कर सकते हैं। सिर्फ मैं आज प्रेजेंट बताया हूँ, मैं इस हाउ टू का ट्रैक बताया हूँ। आप इस ट्रैक को पकड़ो और ट्रैक पे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का ट्रैक को पकड़ के और आप खुद से प्रैक्टिस करो, घर में ओरल करो। और नो हाउ टू जहाँ भी आपको लगे कोई चीज़ सीखने, गाने, नाचने का चीज़ हो, आप वहाँ पे लगा दो। कभी जब सोचते सोचते कोई पूछे, दोस्त तुम नाचना जानते हो? हाँ, या आई नो हाउ टू डांस। कोई पूछ दे क्या तुमको गाना गाने आता है? यस आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। कोई पूछ दे क्या दोस्त तुमको कबड्डी खेलना आता है? यस आई नो हाउ टू प्ले कबड्डी। कोई पूछ दे क्या दोस्त तुमको हिंदी बोलना आता है, हिंदी में बात करना आता है? यस आई नो हाउ टू टॉक इन हिंदी, आई नो हाउ टू टॉक इन हिंदी। क्या दोस्त तुमको क्रिकेट खेलना आता है? यस आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। बहुत आसान है दोस्तों, बस आप माइंड में कब करो। तो इसीलिए आज आप अपने लाइफ में इंग्लिश का इंपॉर्टेंस दो एंड इंग्लिश सीखो। बहुत फायदेमंद होगी आपके लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। तो बस आज भर के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।